बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखे थे। आज की वीडियो में इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, और इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए इज़ इक्वल टू 3 2 -1 0। ठीक है जी, ये एक मैट्रिक्स है और कहा जाता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस मैट्रिक्स ए का हमने क्या करना है, इन्वर्स मालूम करना है। ठीक है, तो इन्वर्स को क्या होता, क्या है इन्वर्स। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा है 3, ठीक है, तो अगर 3 का इन्वर्स लिखना है तो ये हो जाता है 1/3। और अगर इस 3 को हम ऊपर मूव करें डिनोमिनेटर पे तो ये बन जाता है 3⁻⁻1। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ए एक मैट्रिक्स है और ए का इन्वर्स जो होता है, तो किसी भी चीज़ का जब इन्वर्स लेते हैं तो उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ए इन्वर्स यानी ए के ऊपर अगर पावर या इंडेक्स जो है वो -1 है तो इसका क्या मतलब है कि ये ए इन्वर्स है। तो ये ए इन्वर्स जो है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ए इन्वर्स को इस तरीके से हम मेंशन करेंगे। तो ए इन्वर्स क्या करना है, हमने फाइंड करना है। तो हमें इसका पहले तो फार्मूला लिखते हैं बाय यूजिंग फार्मूला कि ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या है और कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो ये। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखें कि इसमें हम जब भी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करेंगे तो सबसे पहला काम जो हमने करना होता है वो डिवाइड वाली वैल्यू को सॉल्व करना होता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए भी हम पहले मालूम कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है कि जी ये मालूम होगा तो ये मालूम कर सकते हैं। इसका इससे डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ इससे डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पहले कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम हमेशा किसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड वाली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, और इसका आंसर 0 आ जाए, तो जब भी कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है, इम्पॉसिबल, सॉल्व नहीं होती है, आगे नॉट पॉसिबल हो जाती है। ठीक है ना। तो अब पता चला कि अगर हमने एडजॉइंट ए पहले मालूम कर लिया, ठीक है, फिर हमने ए इन्वर्स ए डिटरमिनेंट मालूम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बाद में पता चला ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब ये कि हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने में जो हमने टाइम लगाया था वो ज़ाया हो गया, क्योंकि इसका आंसर सॉल्व ही नहीं होना था, ये नॉट पॉसिबल था, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 0, कोई भी चीज़ जब 0 से डिवाइड हो जाए तो वो नॉट पॉसिबल होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए जब भी हम इन्वर्स मालूम करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर वाली इस वैल्यू को ए डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो ये हम पहले सॉल्व करेंगे। अगर ये 0 नहीं आएगा इसका आंसर तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर फार्मूले में वैल्यू पुट करके ये मालूम करेंगे, वरना सिर्फ हमें इसी के आंसर पे पता चल जाएगा कि जी नॉट पॉसिबल हो गया। तो अगर ये 0 आ गया तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ये 0 नहीं आया, कोई भी वैल्यू आ गई, प्लस में हो या माइनस में हो, 0 नहीं आई, अगर 0 नहीं हुई वैल्यू तो ये क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर होगा तो पॉसिबल होगा इसका सोल्यूशन आगे, और अगर सिंगुलर होगा तो हम वहीं पे लिख देंगे इट्स इन्वर्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना है। ठीक है, इसका तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले हम ए का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे।
डिटर्मिनेंट को हमेशा मैट्रिक्स में की तरह से ऐसे ब्रैकेट नहीं बनाने का, ये स्ट्रेट लाइंस में लिखा जाता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स होगा हमारा गिवन कि ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो इसके वैल्यूज़ को भी डिटर्मिनेंट में हमने लिखना है, यानी कि इन स्ट्रेट लाइंस में लिखना है। इसको मैट्रिक्स नहीं बनाना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं बनाना है, 1 2 और 0। तो अब डिटर्मिनेंट को फाइंड कैसे करते हैं? तो डिटर्मिनेंट का फार्मूला होता है कि अच्छा ये जो फर्स्ट वैल्यू है ए बी सी डी, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू, ये एक्सप्लेनेशन है, ये पेपर में नहीं करना, ये सॉल्व है। ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी और इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट का फार्मूला होता है कि ए मल्टीप्लाई बाय डी, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है हमारा लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड, इस प्रिंसिपल डायगोनल की जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में माइनस की साइन आती है और फिर ये जो सेकंड डायगोनल है बी मल्टीप्लाई बाय सी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे हमें जो है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दूसरे डायगोनल की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को डिफरेंस निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 0, बीच में माइनस फार्मूले का आ जाएगा, फिर 2 इंटू -1। ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 3 0 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 2। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 2। अगर तो ये वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती तो हम यहाँ लिख देते सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे हम लिख देते सिंगुलर मैट्रिक्स और हम लिख देते कि इट्स इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, बस ये ख़त्म हो जाता सवाल, ठीक है। एडजॉइंट ए अगर पहले ही मालूम कर लेते तो सवाल हमारा और लंबा होता और आंसर हम आखिर में ये लिखते कि इट इन्वर्स नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो अभी आगे एक 2, तो हम क्या लिखेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये नॉन सिंगुलर हो गया, तो क्या ये क्या है? 2 आया। अगर ये 0 होता तो हम लिखते हैं सिंगुलर और आगे लिखते हैं नॉट पॉसिबल। तो अब क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है तो अब यहाँ पे लिखेंगे इट्स इन्वर्स पॉसिबल। तो अब क्योंकि ये हमें कह रहा है कि ये आगे सॉल्व हो सकता है, तो अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट मालूम करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे now we find adjoint of A। adjoint of A मालूम करने का तरीक़ेकार बहुत आसान सा होता है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है हमारा, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी ये इस तरफ चला जाएगा, 0 3 की जगह पर चला जाएगा और 3 0 की जगह पर आ जाएगा, और इस डायगोनल की जो साइन है वैल्यूज़ की वो चेंज हो जाती है। अगर ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, अगर -2 होता तो +2 हो जाता, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, +1 होता तो -1 हो जाता। ऐसा नहीं कि ये इसकी साइन उधर चली जाएगी उसकी साइन इधर चली जाएगी, इनकी अपनी जो साइन होगी वो साइन चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं कि इसकी साइन उधर भेज दी उसकी साइन इधर भेज दी, अगर दोनों माइनस में है तो फिर साइन चेंज नहीं हुई, तो कि इसकी माइनस उधर भेजेंगे उसकी माइनस इधर भेजेंगे तो वो माइनस ही रहेगी, ठीक है ना। तो जो इसकी अपनी साइन है उस साइन को चेंज करना है। अगर ये -1 है और ये -2 है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि मैं इसको -2 कर रहा हूँ और इसको 1 करूँगा तो कि इसकी साइन -1 है, तो ऐसे स्टूडेंट इसको ये ऐसे ना समझे कि इसकी साइन मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दी। तो ये ए की जो वैल्यू है ये लिखते हैं, इसी के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखेंगे। तो ए की वैल्यू हमें ये भी दी हुई थी, यहाँ से देख के लिखते हैं हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू 3 0 2 -1। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू
इन दोनों की प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज हो जाएगी। 0 3, 2 की साइन प्लस टी तो ये -2 हो जाएगा, और 1 की साइन -1 है तो ये +1 हो जाएगा। तो ये सिंपल एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। अब दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास, तो अब हम इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम, नाउ वी फाइंड ए इन्वर्स। ठीक है जी, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा फार्मूला था, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट की थी, हमारा आंसर आया था 2, तो जो उसका आंसर आया था उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी। और जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 0 -2 1 और 3। ठीक है, अब ये जो 2 है यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है 1, तो ये जब मैट्रिक्स में जाता है तो तमाम मैट्रिक्स के बाहर जो भी नंबर होता है वो अंदर जाके सबसे, अगर डिवाइड हो रहा है तो अंदर जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए इन्वर्स जब हम मालूम करेंगे तो अब ये 2 अंदर जाके सबसे जब डिवाइड होगा तो 0 से जब 2 डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी -2 हो गया, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 डिवाइड हो रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी 1/2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 तो बेसिकली डिवाइड ही हो रहा है, लेकिन ये पूरी टर्म अंदर जाएगी तो मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो क्योंकि 1 ऊपर है न्यूमरेटर, ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था और 2 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ भी 1 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 डिवाइड हो रहा है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ए इन्वर्स का जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 0 1 1 ज़ा 1/2, ये हो जाएगा -1 1 ज़ा 1 और 3 1 ज़ा 3/2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है, तो अब इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो आंसर आया हमारा, अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये सही है या गलत है, ये अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो चेक करेंगे, वरना नहीं करेंगे। चेक करने के लिए तो अब इसका जो तरीक़ेकार है कि ए का जो आंसर, ए जो क्वेश्चन में गिवन थे ए की वैल्यू वो, और ये जो ए इन्वर्स का आंसर हमने मालूम करा ये, इन दोनों को हम क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पढ़ा था, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर होता है 2/2 के लिए। हमने कहा था जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसमें वैल्यूज़ 1 होंगी और बाकी वैल्यूज़ सब जो होंगी वो 0 हो जाएंगी, तो 1 0 0 1। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आई यानी 1 0 0 1 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारा आंसर सही है जो हमने मालूम करा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर चेक करके देख लेते हैं। ये कभी कभी एग्ज़ाम में कहा जाता है चेक करें, अगर नहीं कहा जाता तो बस यहीं तक आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको कि a मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स लिखेंगे इज़ इक्वल टू, पहले a की वैल्यू लिखेंगे, a की जो वैल्यू है 3 2 -1 0, 3 2 -1 0 मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स की वैल्यू, ए इन्वर्स की जो वैल्यू है वो 0 -1 1/2 और 3/2, 0 -1 1/2 और 3/2। ठीक है जी, अब ये इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए रूल क्या था, पहले दोनों का ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर आ रहा है 2/2, इसका भी ऑर्डर आ रहा है 2/2। अगर दोनों की मिडिल वैल्यूज सेम है तो आंसर पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स इज इक्वल टू, और दूसरा आंसर जो आएगा वो भी 2/2 में आएगा, तो इसलिए हम 2/2 के हिसाब से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो अब पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, 3 को 0 से करेंगे, बीच में प्लस की साइन आती है, 2 को -1/2 से करेंगे, और सॉरी 1/2 से करेंगे,
ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो सेकंड कॉलम जब यहाँ पर चेंज होगी तो यहाँ भी हम चेंज करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन जो ऊपर गिवन है वैल्यूज जिसको मल्टीप्लाई करें, वहाँ जब कॉलम चेंज होती है तो सॉल्व में भी हम कॉलम चेंज करते हैं। तो अब इसी रो को इन दोनों से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की साइन आएगी, और 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब इसी तरीके से इस दूसरी रो को भी बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को करेंगे पहले 0 से, बीच में प्लस की साइन आएगी, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। फिर अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, -1 को करेंगे -1 से, बीच में प्लस की साइन आएगी, पहला नंबर पहले नंबर से, दूसरा नंबर दूसरे नंबर से। 0 को करेंगे 3/2 से। तो ये रहेगा a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू 3 0 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 0 + 1। 3 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, +3 रह गया यहाँ पे। 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है ये 0 हो जाता है, -1 और -1 +1 हो जाएगा, प्लस 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। 3 माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गया। a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू 1 + 0 1, 0 + 0 0, 3 और 3 कैंसिल हो गया 0 और ये 1। ये आ गया इक्वल टू i, और ये क्या हो गया हमारे पास वेरीफाइड। इसका मतलब जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो हमारा आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, ये वेरिफिकेशन हमें कब करनी होगी, जब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ऑल्सो वेरीफाइड एट a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू i, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ हम सिर्फ दोनों को ए डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।